नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। सागर खयामी का लिखा ये शेर इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि बीजेपी जो पर्दे के पीछे जो सियासी खेल खेल रही थी, उसकी सारी कलई अब खुल चुकी है। राजनीतिक दलों से लेकर देश की जनता के साथ झूठा वादा करने वाली मोदी सरकार को 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगा है, जिसने दिग्गज नेताओं के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। जिस बारे में मोदी शाह ने सोचा भी नहीं होगा, वो काम अब राजनीतिक के चाणक्य बिहार के लालू यादव ने कर दिखाया है, जिसने बार बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। उधर नीतीश मोदी शाह के आगे पीछे घूमने लगे थे, इधर एक चाल ने एनडीए के अरमानों पर बिहार में पानी फेर दिया है। पहले चिराग के जरिए बीजेपी ने बिहारियों को धोखा दिया, तो अब लालू ने चाचा पशुपति पारस को अपने साथ मिलाने का ऐलान कर दिया है, जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। दरअसल जैसे ही बीजेपी ने बिहार में सीट बंटवारे का ऐलान किया, तब से चाचा पशुपति पारस टेंशन में आ गए थे। लेकिन लालू से फोन पर बात करके उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो अब इंडिया गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का लालू से वादा कर दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश के तो मंत्रियों की हालत खस्ता हुई पड़ी है, एक और बिहार तो दूसरी ओर यूपी में बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लगातार बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जिसने डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में क्या कुछ सियासी माहौल है वो भी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस इस्तीफे की जानकारी दिल्ली में मीडिया को दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सिपाही के रूप में मंत्री पद संभालते हुए काम कर रहा था। पिछले हफ्ते मैंने बिहार में प्रेस को बताया था कि सीटों को लेकर मुझसे किसी की बात नहीं हुई है। मैं एनडीए की ओर से विधिवत घोषणा का इंतजार कर रहा था। सोमवार को जब एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा की, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि इस्तीफे के बाद पशुपति पारस की राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात का समय भी पक्का है। इधर भाजपा ने भी पारस को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय उनके भतीजे की जगह पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी। अब पीएम मोदी बिहार में नई पीढ़ी को मौका देना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चाचा भतीजा की बात है और समझौता हो जाना चाहिए। हालांकि पशुपति पारस अपनी बातों पर अडिग है और वो इस बात से दुखी है कि उन्हें सीटें क्यों नहीं दी गई हैं। अब लालू से मिलकर वो जल्द बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला सकते हैं। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई सिर्फ एक सीट को लेकर है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते उन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी भी बनाई। बिहार से निकल के रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई। जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया। इससे उनकी छवि काम करवाने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है, तो उनकी हाजीपुर सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग ने दावा ठोक दिया है। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद है, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद है।
रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि साफ हो गया है कि पशुपति पारस को एनडीए ने ये सीट नहीं दी है, तो चिराग इस सीट से लड़ेंगे। बता दें, पशुपति पारस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे। बताया जाता है कि एनडीए उन्हें समस्तीपुर सीट देने को तैयार थी, लेकिन पशुपति हाजीपुर की जिद पर ही अड़े रहे और आखिरकार यही जिद उन पर भारी पड़ गई। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% के आसपास है। इसमें भी पासवान महज 5.5% ही है। पासवान वोटर्स ही एलजेपी का कोर वोटर रहा है। दलितों की उपजातियों का बहुत ज्यादा समर्थन ना तो कभी रामविलास पासवान को मिला, इसलिए चिराग को भी इनका समर्थन मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि पशुपति को दलित वोटर्स का हमेशा साथ मिला। अगर लालू यादव संग मिलकर पशुपति दावा ठोकते हैं तो कोई इसमें हैरत की बात नहीं होगी, बल्कि चुनाव भी दिलचस्प हो जाएगा और दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस ही इस सीट पर जीतेंगे। अब आगे चुनाव में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासी खेल चल रहा है, जिस तरह से बिहार का जो लगातार उलटफेर चलता है, असल में नीतीश कुमार भी बड़ा खेल खेलते हैं, क्योंकि अभी तक वो तेजस्वी के साथ थे, अब वो एनडीए गठबंधन में चले गए, बीजेपी के साथ हो लिए हैं। नीतीश कुमार जो है वो बिहार में पलटू राम की उनको उपलब्धि मिली है, तो उनके पलटने से कई तरह का गेम भी पलट जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है और जिस तरह से वो उभर कर सामने आया है, उसमें जो है कहीं ना कहीं बिहार में उनकी छवि भी मजबूत हुई है। वहीं लालू यादव की ये प्रहार, लालू यादव की ये जो एक तो बातें इस समय सामने नजर आ रही हैं और जो हमने आपको बताया जिस तरह से जो समीकरण बिहार में बैठ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बिहार में जो है वो लालू यादव मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे आने वाले चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है, वोटिंग पड़ना जल्द चालू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग दिन पर चुनाव रखे गए हैं। इसमें जनता को अहम फैसला लेना है कि वो किसे जिताकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। आपको क्या लगता है कि आपका वोट क्योंकि बहुत अहम है, तो सोच समझ के वोटिंग करिएगा और साथ ही साथ आपके इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।